हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि मुझे आज ना एक अच्छा खासा यहाँ पे मतलब बड़ा वाला एक डेंट पड़ा था, उसको मैंने कैसे रिकवर किया एक्चुअली में। और मेरी क्या आज साइकोलॉजी ख़राब कैसे हो गई थी, मैंने ओवर ट्रेडिंग क्यों किया और ये टोटली बड़ा वाला जो लॉस था वो कैसे रिकवर किया, इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस वीडियो से आप कुछ सीख के जाओ और आपको ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि साइकोलॉजी जब खराब हो जाती है तो हमेशा के लिए कोई भी ट्रेडर हो, साइकोलॉजी खराब होना एक नॉर्मल चीज़ है ट्रेडिंग में। तो आपको उससे कुछ सीखना है। तो इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि मेरी गलतियां क्या हो चुकी थी आज, थोड़ा सा एग्रेसिव होने के कारण और पोजीशन साइजिंग खराब होने के कारण क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। मार्केट देखो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली क्या है, निगेटिव है। तो आज क्या हुआ, आज भी थोड़ा सा गैप डाउन ही हो चुका था और कंटिन्यूसली ऊपर गया। और मेरा ये साइकोलॉजी था कि मुझे ये लग रहा था कि चलो मार्केट नीचे तो आ रहा है, थोड़ा सा एक स्पाइक देगा, क्योंकि राउंड लेवल भी था 23,500 का एक राउंड लेवल था और बैंक निफ्टी में भी एक राउंड लेवल था। तो मुझे ये लग रहा था कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर गया और ये पुल बैक देके एक कंटिन्यूएशन करेगा, यहाँ तक ही मेरा टारगेट था और क्वांटिटी मेरी बड़ी थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब ये सेकंड कैंडल बनना स्टार्ट ही किया था, ये सेकंड कैंडल बनना स्टार्ट किया था, तभी मैंने ट्रेड लिया था। आपको ऑप्शन के चार्ट पे दिखा देता हूँ कि एट द मनी का ही था और उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी थी और इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखा था, 15-20 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे दिख भी रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहीं पे गई, ये स्टार्ट हो रहा था तब मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन जब ये सेकंड कैंडल आ गई, इसमें मेरा 40,000 के आसपास इसमें लॉस हो गए 40,000 का। और जब ये 40,000 का लॉस हो गया तो एक्चुअल में मैंने लास्ट 2 वीक से कंटिन्यूसली मेरी क्या है, विनिंग स्ट्रीक है, कंटिन्यूसली विनिंग स्ट्रीक है और छोटा भी नहीं, बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे। तो जब फर्स्ट टाइम हम विनिंग स्ट्रीक से लॉस में आते हैं और लॉस दिखता है तो माइंडसेट थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकंड कैंडल जब थर्ड कैंडल खत्म हो गई और इसमें फिर से मैंने सी का ट्रेड लिया, क्योंकि ये 50% के लेवल के आसपास ये वेट कर रहा था। मुझे लगा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ये स्पाइक लगाएगा और एक्सपायरी के दिन ये ज़्यादातर टाइम करता है, लेकिन आज ये वर्क नहीं किया और मेरा जो भी एक्सपेक्टेशंस था वो गलत हो गए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया कि चलो आज हम गलत हो गए, क्योंकि मैं लॉस लिया तो 1 लाख के आसपास आज लॉस हो ही जाता, 100% हो जाता, लेकिन नसीब से एक कवर हो चुका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी फिर से और इस डोजी के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। जब भी ये डोजी मतलब बन रही थी एंडिंग के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। और फिर से मैंने क्या किया, जब एक कैंडल बनना स्टार्ट हो गई ना, इसके नीचे मैंने एक ड्रॉ किया था ऐसे और यहाँ पे मैंने पी का ट्रेड लिया और एक ही कैंडल में मेरा टोटली लॉस रिकवर हो गया। अच्छी खासी क्वांटिटी थी और मेरा यही तक ही एक टारगेट था। मैंने ऑप्शन के चार्ट पर नहीं देखा, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ लॉस के ऊपर ही ध्यान था और जैसे ही टोटली रिकवर हो गया मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे देखो, मैंने एग्जिट नहीं किया होता तो पूरा यहाँ पे रिवर्स कर दिया अच्छा खासा। आज तो 1.5-2 लाख के आसपास भी इजीली लॉस हो जाता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये रिकवर जैसे ही हुआ मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। आपको ऑप्शन के चार्ट पे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखो, ये सी का चार्ट है। सी का चार्ट में क्या हुआ है, 23,600 का सी है। ये जैसे ही सेकंड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई थी ना, 80 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ तक मतलब अच्छा खासा 20 पॉइंट तो मुझे मिल रहा था। और मेरी क्वांटिटी तो अभी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है, आपके पास प्रॉफिट है तो आपको भी लगता है, हर किसी को लगता है कि कंटिन्यूशन में प्रॉफिट ही होना चाहिए, और जब लॉस होता है तो थोड़ा सा साइकोलॉजी खराब हो जाता है। तो मेरा आज यही हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तो लॉस हो गया मेरा और फिर से मैंने यहाँ पे फिर से ऐड कर दिया, ये मेरी गलती हो गई। और बाद में मैंने ये एग्जिट सी का पोजीशन एग्जिट करके पी में ट्रेड लिया। पी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पी का चार्ट है। पी में देखो, पी में यहाँ पे मैंने यही कही तो क्वांटिटी मैंने ऐड करी थी और यहाँ पे एग्जैक्ट डॉट टू डॉट 130 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। टोटली यहाँ पे लॉस मेरा 65,000 के आसपास कुछ तो लॉस था और टोटली रिकवर हो गया। आपको हमेशा के लिए 2 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। आज के इस वीडियो से एक चीज़ सीख लो कि आपका माइंडसेट कब खराब होता है, जब कंटिन्यू में आपके लॉसेस होते हैं, ओके। और बड़े लॉसेस कब होते हैं, जब पोजीशन साइजिंग बड़ी होती है,
पोजीशन साइजिंग जब बड़ी होती है, क्वांटिटी जब आप समझ लो कि आपका लॉस ना 1000 क्वांटिटी में लॉस हुआ है, आपका लॉस 1000 क्वांटिटी में हुआ है और आप रिकवर करने जा रहे हो 500 क्वांटिटी से, ये लॉस कभी रिकवर नहीं होगा। नहीं तो आपके पास वो पेशेंस होना चाहिए। जब आपका लॉस ही 1000 क्वांटिटी में हुआ है और आपका फिर क्या होना चाहिए, ये 500 क्वांटिटी में डबल मोमेंटम आना चाहिए, तभी आपका लॉस ये रिकवर हो जाएगा, है ना। और जब लॉस होता है ना तो माइंडसेट थोड़ा सा खराब ही हो जाता है और ये 500 क्वांटिटी में आपको होल्ड करना दिक्कत आ जाती है। तो दो चीज़ें आप हमेशा के लिए ध्यान रखना कि पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना, क्योंकि मेरे पास कैपिटल तो बैकअप में है, अच्छा खासा कैपिटल है, इसलिए रिकवर हो गया। 1 क्या 2-1.5 लाख भी यहाँ पे लॉस हो जाता तो भी मैं आज नहीं तो कल रिकवर कर देता। लेकिन क्या होता है, जो नए ट्रेडर होते हैं, समझ लो कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ओके, 1 लाख का कैपिटल है और आपने क्या किया, उसमें से 50,000 लॉस ही कर दिया, तो 50,000 आपके पास 50,000 बच गए, उसमें से ब्रोकरेज वगैरह भी काट लो। ये 50,000 से आपको ब्रेक इवन में आने के लिए, मतलब 1 लाख कैपिटल तक आने के लिए आपको डबल एफर्ट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, ब्रेक इवन पे आ जाओगे, प्रॉफिट में नहीं। और ब्रेक इवन पे भी आ जाओगे तो ब्रोकरेज वगैरह पकड़ के आप उसके भी नीचे ही रहोगे। हाँ, तो हमेशा के लिए 2 चीज़ें आप, मेरी गलती ये आज हो गई कि मेरा प्रॉफिट था इसलिए आज पोजीशन साइजिंग मतलब एकदम से बढ़ा दी, क्योंकि कल का मोमेंट देख के मुझे थोड़ा सा ही पॉइंट कैप्चर करना था, 20-30 पॉइंट भी कैप्चर हो जाते तो भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी थी। लेकिन ये आप हमेशा के लिए करेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी हो 100% कोई नहीं होता यहाँ पे। तो एक चीज़ हमेशा के लिए ध्यान रखना कि एंड स्क्रीन में मैं आपको दिखा दूंगा मेरा लॉस कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये का लॉस यहाँ पे बच चुका है, टोटली कवर हो गया 1200 का ही, इतना तो मैं इजीली यहाँ पे बियर कर सकता हूँ, इतना कुछ दिक्कत है ही नहीं। और 2 मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आप हर दिन प्रॉफिट ही होगा, ये माइंड में मत बैठाओ। और क्या होता है ना कि हर दिन प्रॉफिट होता है तो थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है कि मैं हर दिन प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो मार्केट 1-2 दिन झटके देता है, तो वो झटकों से आपको बचना है। और उस झटकों से आप नीचे गिर गए ना तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लॉस हमेशा के लिए आपका जो भी रिस्क है उसके अंदर ही लेना, उसके ऊपर गया तो समझ लो कि आपका माइंडसेट भी खराब हो जाएगा। तो ओवरऑल आज मैंने बड़े लॉस से, एक बिग लॉस हो गया था मेरा आज, बिग लॉस से मैंने एकदम छोटा नन्नू सा ही लॉस यहाँ पे रख लिया है। तो इतना तो हो, मतलब 1000-1200 तो नॉर्मल ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना ही है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो वीकेंड होता है उसमें भी आपको कुछ लर्निंग कंटेंट मैं आपको देना प्रेफर करूँगा, आपको देने की कोशिश करूँगा। तो यही है वीडियो में, लॉस रिकवरी डे ही है आज, और आज तो बड़ा कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं है, नॉर्मल सिंपल 1000-1200 रुपये का लॉस ही है। तो यही है आज के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।